हे गाइस, इतना मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपसे डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसको हमेशा अपने फोटोग्राफ में यूज़ करता हूँ। तो अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो द इंट्रो। तो वैसे तो डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी का एक टेक्निकल टर्म है, बट एज यूजुअल मैं यहाँ पे आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है एंड कैसे उसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। तो सिंपल लैंग्वेज में डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आपका सब्जेक्ट का कितना एरिया या कितना पोर्शन फोकस में है, यानी फोकस की रेंज कितनी है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर मैं बैठा हूँ एंड मेरा जो कैमरा है उसने मुझे फोकस में रखा है। अब फोकस का जो रेंज है वो मेरे से कुछ फ्रंट से कुछ पोर्शन आगे भी हो सकता है एंड मेरे फ्रंट बैक से भी कुछ पोर्शन हो सकता है। और ये जो रेंज है ये कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे अगर मैं कैमरे में सेटिंग में चेंज करता जाऊंगा। तो इसी को चेंज करने को बोलते हैं, यानी इस एरिया फोकस एरिया को बढ़ाने या घटाने को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर फोकस का रेंज या एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड। एंड अगर ये रेंज कम होता जाए, मीन्स आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होता जाए, आउट ऑफ फोकस होता जाए, जो आपका सब्जेक्ट है वही सिर्फ प्राइमरी फोकस में रहे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने कैमरा सेटिंग के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे 3 की एलिमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करते हैं। सो फर्स्ट वन इज अपर्चर, यानी आपके कैमरे की जो लेंस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उससे डेप्थ ऑफ फील्ड पर असर पड़ता है। अब ये जो ओपनिंग है जितनी कम होती जाएगी उतना ज़्यादा वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा आपको। मीन्स आपका फोरग्राउंड, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड हर कुछ फोकस में रहेगा। एंड ये ओपनिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना फोकस का जो रेंज है वो कम होता जाएगा एंड आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, जिसका मतलब आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, बोके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्रीमी बटरी स्मूथ डिलीशियस सा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। यही ना? राइट, आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जब भी हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो उस कंडीशन में हम वाइड ओपनिंग वाले अपर्चर यूज़ करते हैं। लाइक 2.8 यूज़ करते हो, 1.8 यूज़ करते हो, 1.4 यूज़ करते हो। बिकॉज उस कंडीशन में जो आपका प्राइम अटेंशन होता है वो आपका सिर्फ सब्जेक्ट फोकस में रहे एंड बाकी कुछ आउट ऑफ फोकस में रहे। बट इसके ऑपोजिट जब हम सिटीस्केप शूट करते हैं, लैंडस्केप शूट करते हैं, तो वहाँ जो हमारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम हर कुछ को फोकस में रखें। मीन्स आपका फोरग्राउंड, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड हर कुछ फोकस में रहे। तो उस कंडीशन में हम लेस ओपनिंग वाले अपर्चर वैल्यूज को यूज़ करते हैं। लाइक हम f8 यूज़ करते हैं, f10 यूज़ करते हैं या f16 यूज़ करते हैं ना। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, जो है आपका डिस्टेंस टू सब्जेक्ट। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 टाइप का होता है। एक जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे कैमरा से कितने डिस्टेंस पे है, एंड एक में देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से कितने दूर पे है। सो आपका सब्जेक्ट कैमरे के जितने क्लोज होता जाएगा उतना ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पड़ता जाएगा। मीन जो फोकस का रेंज है वो कम होता जाएगा, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बोके इफेक्ट यानी आउट ऑफ फोकस वाला जो एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके ऑपोजिट अगर आपको जैसे मैंने आपका कहा वाइडर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर कैमरे से जितना दूर होता जाएगा उस कंडीशन में आपको वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड भी देखने को मिलेगा। ना बात करते हैं टाइप 2 की, जिसमें हमारा सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है वो मैटर करता है। अगर आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से बहुत डिस्टेंस पे है, यानी डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। एंड अगर आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से जितना क्लोज होता जाएगा, जैसे इस कंडीशन में मैं हूँ, अपने बैकग्राउंड से बहुत क्लोज हूँ, तो इसलिए जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। बट इसी में अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ या मैं थोड़ा आगे मूव कर जाऊँ, तो अगर जो मैं बैकग्राउंड है मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा तो मुझे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने लग जाएगा, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, जो है आपका फोकल लेंथ। तो अगर आप वाइडर फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 24 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, आप 18 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, या आप 16 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो रेंज है बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इस कंडीशन में आपको वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। एंड इसके ऑपोजिट अगर आप टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हो या फिर टाइट लेंस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 200 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, 135 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, या फिर 85 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, तो ये जो है ये बहुत टेलीफोटो लेंस है, यानी कि इसकी वजह से आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब भी हम लैंडस्केप शूट करते हैं या सिटीस्केप शूट करते हैं, तो उस कंडीशन में जितने फोटोग्राफर्स हैं वो वाइड एंगल लेंस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनका जो प्राइम फोकस होता है वो ये होता है कि वो सारे एलिमेंट्स को फोकस में रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में वाइडर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है अगर आपको चाहिए तो आपको वाइड लेंस प्रेफर करना चाहिए। एंड इसके ऑपोजिट जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स होते हैं वो 200 mm का लेंस यूज़ करते हैं, 135 mm का लेंस यूज़ करते हैं, 85 mm का लेंस यूज़ करते हैं, बिकॉज उनका जो प्राइम फोकस होता है वो ये होता है कि वो अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड से। या फिर आप देखोगे, इसीलिए देखोगे कि जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो 200 mm का लेंस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनका जो प्राइम फोकस होता है वो होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट यानी जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको हम आइसोलेट कर सकें अपने बैकग्राउंड से। सो आई गेस अब आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आ गया होगा। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ टॉपिक है एंड इसको शॉर्ट वीडियो में समझा पाना थोड़ा सा टफ होता है, बट मैंने आप फिर भी कोशिश किया कि जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बहुत ईजिली समझा दूँ। या फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपकी कोशिश करूँगा डाउट को और क्लियर करने की। सो अब टाइम अपने कॉमेंट्स को पढ़ने का। सबसे पहला कॉमेंट है वो है हमारा एक जॉनिसिस का।
काफ़ी गेमिंग वाला नाम है। ये लिखते हैं ओपी भाई, अब मैं आपके सब वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और सच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच ब्रदर, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है जब कोई इस तरह कमेंट करता है। एंड प्लीज़ अपना इस तरह सपोर्ट बना के रखो। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया नया सिखाता ही रहूँ। एंड अपना सपोर्ट बना के रखो बस इस तरह से। नाउ जो नेक्स्ट कॉमेंट है वो है MR हनान का। नाम अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। ये लिखते हैं ब्रो ऑसम, बिग फैन ब्रो, लव फ्रॉम हैदराबाद, योर टिप्स एंड ट्रिक्स आर बेस्ट, लव यू। लव यू ब्रदर, लव यू हैदराबाद। बस इस तरह अपना सपोर्ट बना के रखो, इसी तरह अपना प्यार बना के रखो। एंड मैं कोशिश करता रहूँगा आपको इसी तरह से इंटरटेन करता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी टिप ट्रिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इसी से हम तक नेक्स्ट तक के लिए बाय, पीस।